गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। वैसे एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि बस हम ये बोलते हैं कि मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। ऐसे सिचुएशन सबके लाइफ में आती है। हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जब तक हम किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा ना कर दे, हमको चैन नहीं मिलता, हमारी आत्मा को शांति ही नहीं मिलती जैसे। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी गुस्से में हम दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर समय बीतने के बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने आप का ज्यादा नुकसान किया है। नहीं समझे? आइए सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। बंद दुकान में कहीं से घूमता फिरता एक सांप घुस गया। दुकान में रखी एक आरी से टकराकर सांप मामूली सा जख्मी हो गया। घबराहट में सांप ने पलटकर आरी पर पूरी ताकत से डंक मार दिया, जिस कारण उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अब की बार सांप ने अपने व्यवहार के अनुसार आरी से लिपटकर उसे जकड़कर और दम घोटकर मारने की पूरी कोशिश कर डाली। अब सांप अपने गुस्से की वजह से बुरी तरह घायल हो गया। दूसरे दिन जब दुकानदार ने दुकान खोली तो सांप को आरी से लिपटा हुआ मरा हुआ पाया, जो किसी और कारण से नहीं, केवल अपनी तैश और गुस्से की भेंट चढ़ गया था। तो समझे, कभी कभी हम गुस्से में दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद का ही नुकसान हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी जिंदगी के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ घटनाओं को, कुछ कामों को और कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। अपने आप को मानसिक मजबूती के साथ इग्नोर करने का आदी बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर एक एक्शन का रिएक्शन दिखाएं। हमारे कुछ रिएक्शन हमें केवल नुकसान ही पहुंचाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारी जान ही ले ले, बिल्कुल इस सांप की तरह। तो कभी भी ना गुस्सा आए तो 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 100 बार सोचिएगा कि अगर मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो इसमें मेरा क्या भला होगा। समझे? तब तक मुझे सुनते रहिए। मैं हूं आपकी प्यारी सी दोस्त परशु अंशुमन।